नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज से कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री के चेहरे लगे हुए होते थे। मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर के जो लोग पेट्रोल भराते थे बार बार प्रधानमंत्री की ओर देखते थे और उन्हें लगता था कि देश की अर्थव्यवस्था में हम अपनी योगदान दे रहे हैं। पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतों को लेकर जो लोग नाराज़ होते थे वे प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते थे। लेकिन वक्त बदल गया। कोरोना महामारी की वजह से पेट्रोल पंप पर तस्वीर भी बदल गई। तस्वीर यहाँ पर यह लग गई कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मतलब कुल मिलाकर के साफ कहा जा सकता है कि मास्क को लगाने की जो बात कही जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसे लेकर प्रधानमंत्री के फोटो को हटाकर यहाँ पर बैनर लगा दिया गया। कोरोना महामारी से जूझने तक का जो है बैनर लगा दिया गया। लेकिन तत्काल स्थिति यह है कि कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आज हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे हुए हैं, आम जनता से बात करेंगे और जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं लगातार दिन प्रतिदिन जो वो बढ़ रही हैं, उसे लेकर आम जनता क्या कुछ सोच रही है, वो सवाल को उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बिहार में यदि बात की जाए पेट्रोल की कीमतों के बारे में, तो आपको जो है वो 101 रुपया प्लेन पेट्रोल और एक्स्ट्रा की क्वालिटी, यदि उच्च स्तरीय क्वालिटी यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको कीमतें अदा करनी पड़ेंगी 105 रुपये पर लीटर। बहुत कुछ है। ये ऐसा जो बढ़ोतरी हुआ है इससे तो बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना। अब कंपनी को गाड़ियाँ बंद करना चाहिए, फिर पैदल पाँव चलना शुरू कर देगा आदमी। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? ये तो लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? दोषी तो ये सरकारें का मानते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ है, जो पुराना नीति लगा कर गया है कांग्रेस, इस कारण से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। जिसका भी नीति से हो, लेकिन सरकारें से हो रहा। कोई भी सरकार है। अभी दाम बढ़ जाने से क्या क्या दिक्कत आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? दिक्कत हो रहा है, कहीं आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा। पैसा को बहुत मुश्किल से घर से निकालते हैं कि इतना दूर जाना, उतना ही तेल डालते हैं। पैसे नहीं होता कि जो थोड़ा 10-20 रुपया का और फालतू डलवा लें। मतलब पहले एक्स्ट्रा जो मोटरसाइकिल से घूमने वाला काम था वो बंद हो गया। और जितना जरूरी है उतना ही वो उतने जरूरी है। और अभी देखिए पैसा के कारण 50 रुपया का तेल हम लिए 3 किलोमीटर दूर से आके। चलिए, तो देखिए ये बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ गई है, इस वजह से काफ़ी सोच कर बाइक चलाना पड़ता है, क्योंकि दाम की बढ़ोतरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है परेशानी उठानी पड़ती है। और हाँ जी बताइए। खेती में ये क्या करता है, डीजल जो बढ़ा हुआ है, खेती में वो मशीन चलाना मुश्किल है अब खेत में पानी देने का। सरकार का तो कोई समझ में नहीं आता कि हम लोग को लूटने के लिए पड़ा हुआ है क्या। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ कहना यही चाहते हैं कि एक समय में ऐसा सरकार था कि सरकार नहीं, गांव में गृहस्थ सब था, नौकरी करता था आदमी, उसको उतने खर्चा देता था 1 किलो खेसारी। और ये अगर सोचता था कि ज़्यादा दे देंगे तो फिर ये मेरे दरवाजा पर नहीं आएगा। वही काम सरकार शुरू किया। पेट्रोल का दाम जो इतना बढ़ गया, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार जो करता है करने दीजिए। क्या कहेंगे हम लोग, सरकार जो कर रहा है करने दीजिए, क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना कीमत बढ़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा? दिक्कत तो हो रहा है, पब्लिक को क्या करेगा आखिर। कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं। उपाय क्या है? अभी कितना का पेट्रोल भराएं आप? अभी 250 हो गए। 250 रुपया। पहले 250 में कितना लीटर मिल जाता था? 2.5 लीटर से बेसी, 3.5 लीटर। अभी कितना मिला है? अखनी मतलब 250 रुपये में 2.5 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं अभी, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलेंगे, सरकार इसमें कोई विचार नहीं कर रहा है। तो